हाय हाय। बर्तन क्यों धो रही हो? बाई नहीं आई क्या? मम्मा आपको कितनी बार बोला हुआ है ये सब मत किया कीजिए आप। गिर विर गई, हाथ पांव टूट गए तो क्या करेंगे फिर? मम्मा प्लीज। और ये बाई को निकाल दीजिए आप। महीने में 50 तो छुट्टियां लेती है। महीने में 30 तो दिन होते हैं, 50 छुट्टी कैसे लेगी? हाँ वेरी फनी। माँ मजाक उड़ाने से बात मजाक में नहीं बदल जाती। वैसे भी करण ठीक ही कहता है, रिया की शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। क्यों भाई? बस क्या हुआ रिया की शादी के बारे में? पता नहीं, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। और हुआ क्या एड एजेंसी में? फोन पे ऋतु बहुत परेशान लग रही थी। अरे ऋतु है ना, उसकी प्रेस्टीज का टायर बस हर बात पे पंक्चर हो जाता है। बहुत ही कमजोर टायर है बेचारी की प्रेस्टीज का। पिंकी मौसी कैसी है? पता नहीं, उसको कुछ सरदर्द सा रहता है आजकल, ठीक ही नहीं होता। आज भी डॉक्टर के पास गई हुई है। अगर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उम्र जो हो गई है, she needs to relax। 24 घंटे भागती रहती है। मुझे तो सर दर्द होगा ही, उनके आसपास वालों को भी सर दर्द हो जाएगा। खबरदार, इनकी आंटी के सामने हरगिज मत कहना कि उनकी उम्र हो गई है। और एड एजेंसी कैसी चल रही है आपकी? भाई हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाई देता है। पहले सिर्फ धारणा रहती है, अनुभव हो तो पता चलता है। एड फिल्म बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। I can't believe you're modeling, माँ। लेकिन मैं कोई और थोड़ी थी, मैं राधा शौरी थी। ओ माँ, आपको भी पता है ये झूठ है। क्या? You are just selling a product। एक साबुन बेच रही थी आप। हाँ, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ये मेरी शर्त है। एक बात बताएंगे आप? हाँ। सच सच बताना। हाँ। आपको अच्छा नहीं लगा that people were fussing over you? कोई चाय पूछ रहा था, कोई पानी पूछ रहा था, कोई आपको मेकअप कर रहा था। हाँ, अच्छा लगा। So then? हाँ, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इंसान में फर्क, जैसे पियो और मेरे बीच में फर्क कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक तो बात बता, डॉक्टर ने क्या कहा? बता ना, मैं नानी कब बनूंगी? मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। सिद्धार्थ पर मेरा हक है या तुम्हारा, पर मैं उसके बिना नहीं जी सकती। माना वो शैतान है, बट आई लव हिम। और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ पर तुम्हारा हक है तो अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखो। प्लीज मुझे माफ कर दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिल दिमाग की बात नहीं मानता, और जब से मैंने सुना है कि उसके ऊपर मौत का योग है, आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मौत का योग? हाँ, मोक्ष जानती हो ना तुम उसे? उसने उसकी कुंडली देखी थी और कहा कि उसके ऊपर काल सर्प योग है। ईश्वर ईश्वर, उससे रहा नहीं गया। तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? विश्वास तो नहीं करती, पर दिस टाइम। देखो अनु, कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ को। वो हमसे मिलेंगे नहीं तो अनुष्का, तुम हमारा एक काम करोगी? क्या? अनुष्का, ये पैसे रखो, सिद्धार्थ का हाथ लगवाकर हमें वापस कर देना, लेकिन प्लीज उनको मत बताना। क्यों? इस पैसे का हम हवन करवाएंगे। कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ को। चर्च जाएंगे, मंदिर जाएंगे, हर जगह जाएंगे उनकी जान की भीख मांगने। क्यों कर रही हो ऐसा? बहुत दुख दिया है ना उसने। लेकिन हमने सपने में भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। उन्होंने ना सही, लेकिन हमने उन्हें बहुत प्यार किया है। देखो अनु, ईश्वर है, वो सब देखता है। हम चाहें ना चाहें उसे हमारे आंसू दिखाई देते हैं। जानकर ना सही, लेकिन सिद्धार्थ को हमारी आह लगी है। मंदिरा प्लीज माफ कर दो उसे। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, एटलीस्ट उसकी जान तो मत लो। हाथ चोटी हो तुम्हारा। अनुष्का, हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे। अगर भगवान किसी को सजा देना चाहता है तो इसमें हम क्या करें? हमारी क्या गलती? नानी बनने के ख्वाब छोड़ दो। शायद मैं माँ ना बनूं। वो
कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, माँ तो बनना ही पड़ेगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि माँ बनने की काबिलियत ही ना हो मुझ में। ये तुम लोगों की कितनी बुरी आदत है, जो मुंह में आए बोल देते हो। अरे अशुभ तो अशुभ होता है, भूल के भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। वैसे पता है ऋचा, मुझे लगता है कि इस महीने बहुत अच्छी खबर होने वाली है। सच मिलने वाली है कि नहीं अच्छी खबर, बता। माँ दिल बहुत उदास हो रहा था, इसलिए चली आई। क्यों, करण से झगड़ा हुआ है क्या? उसे बच्चा नहीं चाहिए अभी? बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान के हाथों में नहीं होती माँ। इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई कांट हेल्प इट। ऋचा, डॉक्टर ने मुझे गले लगाकर आपको जो महसूस होता है वो मुझे कभी महसूस नहीं होगा। आप हमेशा कहती थी ना, जब माँ बनोगी तब समझोगी। माँ नहीं बनूंगी, ना कभी समझूंगी। और तुझे मेरी तबीयत की फिक्र हो रही थी। ऋचा बेटा, थोड़ी और सेल्फिश हो जा। शायद इस दुनिया में सेल्फिश लोगों को ही ज्यादा खुशी मिलती। कब बोली डॉक्टर? करण नहीं बताया उसे झूठ बोला? झूठ पता नहीं, सच बोल के क्या 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 हो जाता। ये गलत बात है। सच का टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओह गॉड। एनीवे, डॉक्टर ने पूरी तरह से मना नहीं किया है। हाँ, अरे तब तो फिर उम्मीद है। क्या बोली डॉक्टर? मुझे आपको कोई उम्मीद नहीं देनी है माँ। Why is a baby such a big issue, माँ? दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, मर तो नहीं जाते ना वो लोग। मैं भी नहीं मरूंगी। देखो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर यह बात भी सच है कि वो तुम्हारी पत्नी है। समाज के सामने तुमने उसका हाथ थामा है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, देखो सिद्धार्थ, जो भी है उसके साथ अन्याय तो हुआ है, और ये बात भी सच है दैट आई लव यू डेस्परेटली। उससे माफी मांग लेते हैं, उसे नाराज नहीं करते, एटलीस्ट वो बद्दुआ तो नहीं देगी। मानती हूँ उसकी गलती है, फिर भी। बद्दुआ? तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बद्दुआ से डर कर रहूंगा? उस जैसी औरत मुझे बद्दुआ देगी और मुझे लग जाएगी। अनु, do you know something? ऑल इंडिया जोनल मैनेजर्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरी प्रमोशन तय होने वाली थी कि अचानक मंदिरे का फोन आया कि वो बहुत बीमार है। मैं तो घबरा गया। वो घर पर अकेली थी। मोक्ष को लेकर मैं फौरन घर आ गया। फोन पे उसकी आवाज डरी हुई और घबराई हुई थी। मेरे लिए शादी एतबार का दूसरा शब्द था। मंदिरा का घर पर इस पंडित को बुलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लगता था वो हमारे बारे में वो सब जानते हैं जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था। कन्या चिंतित है, ध्यान रखो। शक्ति का दुरुपयोग विनाश करता है। सब ठीक हो जाएगा। उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने फोन पर झूठ कहा। मुझे इस तरह बुलाने के लिए वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी। पंडित जी ने कहा है सब बलाएं टल जाएंगी। लीजिए। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? किस बात का? तुम तो बीमार थी। इतना बड़ा झूठ कहा तुमने मुझसे। सिद्धार्थ, सिर्फ मुझे घर पे बुलाने के लिए? तुम चाहती हो कि दिन भर यहाँ पे तुम्हारे साथ घर पे बैठा रहूं? सिद्धार्थ, हमें सपना आया था कि 4:30 और 6:30 बजे के बीच में आपके साथ बुरा होगा, इसलिए हमने आपके लिए हवन रखा।
और हवन आपके बिना अधूरा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा दिल किया मैं उसे थप्पड़ खाइए मार ना। दूं। उसकी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसका पूजा पाठ, अंधविश्वास, कुसंस्कार। I was fed up। मेरा प्रसाद को रखना था कि वो पागलों जैसे बड़बड़ाने लगी। क्षमा कर दो हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दो। क्षमा क्षमा मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो भगवान भगवान, इन्हें क्षमा कर दो। वहां मुझे मेरी माँ के खत दिखे। क्षमा 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 भगवान। अब तो उसने हद पार कर दी थी। मेरी माँ ने मुझे विधवा होकर पाला है। ये लेटेस्ट कहां से निकले? सिद्धार्थ, वो पंडित को तुमने मेरी माँ के लेटेस्ट मुझसे छुपाए मंदिरा? नहीं सिद्धार्थ, हमने आपको इसलिए नहीं दिए, हमें लगा आपको चिंता होगी। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हैं सिद्धार्थ? उसका सिद्धार्थ, वहम, उसका प्यार, ये सब मेरे लिए दहशत बनता जा रहा था। एक बहुत जरूरी मेरा मीटिंग उसे को दूर अधूरी भागना छोड़कर जरूरी आया हूं था, नहीं तो वहां पर खून हो जाता। मेरी इज्जत रोज इसी तरह लोगों के सामने उछाली आपके साथ जाती। इस तरह फेंक कर अच्छा किया क्या? She आप नहीं she was चाहते थे? becoming neurotic। आप कहीं नहीं जाएंगे। रोज वो ऐसे कल ऑफिस चीखती का चिल्लाती, My promotion जिसे is पता at नहीं घर पर stake, क्या हो रहा For God's sake, मुझे हो। जाना नो होगा। लॉजिक, अगर नो रीजन वुड एवर वर्क विद होगी हर। आपकी प्रमोशन, जब रोज मैं यूं घर से जाता, हमें सब मालूम है। आसपास की खिड़कियों में हमेशा चेहरे देखता, ऑफिस का तो सिर्फ एक बात- क्यूरियस फेसेस। लाइफ वाज बिकमिंग अनबॉन्डिंग। आप क्या समझते मुझे हैं भागने की आदत पड़ गई। सिद्धार्थ? हम घर पर रहते हो तो ये मत समझो हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। सिद्धार्थ, तुम हमसे दूर भागना चाहते हो ना? हम सब जानते तुम कहाँ जा रहे हो। तुम लोग मजा करने जा रहे हो। सुन रहे हो सिद्धार्थ? तुम वापस आओगे तो मैं मरा हुआ पाओगे। सिद्धार्थ, रुक जाओ सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज सिद्धार्थ, रुक जाओ सिद्धार्थ, प्लीज सिद्धार्थ, प्लीज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्लीज प्लीज रुक जाओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। वो कुछ नहीं बोलती, हर बात का बदला लेती है वो, हर बात का, हमेशा। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों करती है? पता नहीं, आई डोंट नो। लोग नफरत में एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, मगर वो ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड विद मी। अनु, उसका प्यार नफरत से भी डरावना है। आई वांट सम पीस अनु, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। पता नहीं वो कौन सी कल थी जब मैं बेफिक्र होकर सोया था। आप उनसे नफरत करो और उन पर विश्वास। हमने आपसे कहा था उनको हमारा मिलना अच्छा नहीं लगेगा। हमने आपसे इसलिए बात की क्योंकि आप हमें अच्छी लगी। आप हमारा विश्वास ना करें, कोई बात नहीं, आगे से हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब जो कुछ उसने कहा वो झूठ है? एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज उसके पति का प्यार होता है। आंखों में सपने लिए हम सिद्धार्थ के घर आए थे। चाहते थे वो हमें उतना ही प्यार करे जितना हम उनसे करते हैं। अपने घर को संवारना चाहते थे, बसाना चाहते थे हम, बस। सिद्धार्थ पंडित जी को श्रीवास्तव, बनारस से बुलवाया था ऋषभ हमने। गोत्र, मूल हम चाहते थे हमारा परिवार पनपे। उस दिन हवन करवा रहे थे हम। मंदिरा श्रीवास्तव, हम लोग सिद्धार्थ के आने का गौतम, इंतजार कर रहे थे। आदि नक्षत्र, वो बहुत देर से आए। रागेश्वरी श्रीवास्तव, वैश्य गोत्र, स्वाति नक्षत्र। और आते ही हम पर बरस पड़े। पता नहीं क्यों हम जो भी करते उन्हें बुरा ही लगता, और हम थे कि उन पर चांद छिड़कते थे। ये सब क्या हो रहा है? घर की शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं। मंदिरा, 1 मिनट के लिए अंदर आओ। पंडित जी, हम अभी आए। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? हवन। हवन हवन हवन, हर बात के लिए हवन करवाती हो तुम, पागल हो गई हो तुम।
आपके प्रमोशन के लिए तो करवा रहे हैं। मंदिरा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि ये पंडित की शक्ल मुझे मेरे घर में पसंद नहीं है। सिद्धार्थ प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत मना कर लाई हूँ उनको। तुम्हें कितनी बार मना किया मंदिरा, फिर भी तुम इसे यहाँ पे लेकर आती हो। इसे कहो अभी यहाँ से निकल जा। प्लीज 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 ऐसा मत बोलिए। देखिए वो आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। उन्होंने कहा आप ये प्रसाद खा लेंगे आपका प्रमोशन। सिद्धार्थ उससे कहो यहाँ से अभी निकले। उसका हवन तो मैं करता हूँ अभी। सिद्धार्थ सिद्धार्थ घर की शांति के लिए हवन करवा रहे थे। तुम ही कहो कुछ बुरा कर रहे थे। हमारी गलती क्या थी हमें आज तक समझ में नहीं आया। प्लीज पंडित जी को बुला लाइए। देखिए आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही नहीं समझाइए प्लीज। अब जल्दी जाइए प्लीज, हम आपसे। उन्होंने पंडित जी को बुरा भला कहा, पंडित जी चले गए। इतने बड़े पंडित हम अपनी आंखों के सामने अपने घर की शांति को जाते हुए देख रहे हैं। सिद्धार्थ आप तो समझ रहे हो। हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए। गुस्से में तो जैसे उनके सर पर शैतान सवार हो जाता है। हमने एक पराये मर्द के सामने हाथ जोड़े। हमें तो पता भी नहीं था कि उन्होंने खत नहीं पढ़े। पंडित जी के कहने पर हम वो खत ले आए। शायद वो वैसे थे ही नहीं जैसा हमने सोचा था। माँ की अहमियत होती है, लेकिन क्या बीवी पाँव में पड़ी जूती है? इतना अपमान सब सहा हमने सुहाग की खातिर। एक पराये मर्द के सामने मार खाई, रोए, बिलबिलाए, पैर पड़े, लेकिन वो ठुकरा कर चले गए। क्या बताएं अनु, आज तक यही ढूंढ रहे हैं कि हम गलत कहाँ थे। छोटे छोटे सपने थे हमारे, जिन्हें वो दिन रात रौंदते थे। हमें जलन होती थी उनके दोस्तों से। आप बताइए, आप हमारी जगह होती तो क्या करती? पति का प्यार मेरी रग रग में भरा है, क्योंकि झारा तेल। पति का प्यार मेरी रग रग में भरा है, क्योंकि पति का प्यार मेरी रग रग में भरा है, क्योंकि झारा तेल से आप। हाय अनु, सिद्धार्थ तो घर पे नहीं। कम इन कम इन। थैंक्स, तुमने मेरी बात मान ली। वो तो एक दिन में बदल गया। कम। अच्छा ये बताओ, तेल के लिए ये कॉपी लाइन कैसा रहेगा? दिलों का करे मेल, झारा तेल। बात बनी नहीं ना? कम। हाउ अबाउट दिस वन? मेरे वो सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि झारा तेल नहीं। सुनो, वो तो कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। किसे? देखो तुम तो उन दोनों को अच्छे तरह से जानते हो। सिद्धार्थ और मंदिरा को? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जो भी कोई कुछ कहता है मैं वही सही मान लेती हूँ। देखो, आई एम एन आउटसाइडर। हाँ एग्जैक्टली, बट एज एन आउटसाइडर तुम ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हो ना। ये तो बता सकते हो कि सच क्या है। सच ढूंढने निकली हो? सिद्धू, इज शी ऑल राइट? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है यार। कुछ था मंदिरा में जो सिद्धार्थ को बेचैन करता था। कोई कमजोरी, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता था जैसे वो मंदिरा को खुश नहीं कर पाता था। देवर आई फील नॉट फिजिकली कंपैटिबल। मंदिरा सिद्धार्थ को पाना चाहती थी किसी भी कीमत पर। मंदिरा के अंदर, अरे छोड़ो मंदिरा, तभी हुई इच्छाएं बाहर आने लगी। मीटिंग ऑफिस में छोड़कर आया। I don't know. और ये घर पे तुम रोज रोज पंडितों को क्यों बुला लेती हो? आप तो कभी हमारे पास आना ही नहीं चाहते। Felt very मुझे strange. लगता है तुम्हारी पूजा पाठ तुम करती रहोगी तो मैं घर पे रुक जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत मना कर लाई हूँ। तुम्हें कितनी बार मना किया मंदिरा, फिर भी तुम उसे यहाँ पे लेकर आती हो। इसको अभी यहाँ से मिला। कितना अच्छा सोचते हैं। उन्होंने कहा ये प्रसाद खाने का
आप पंडित को बुला लाइए। प्लीज आप जाइए ना, हमारी बात समझिए ना प्लीज। मैं तो ऑलमोस्ट भाग निकला वहां से। तो पता चला सच क्या है?